वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि फ्रांस ने एक बड़ी चेतावनी दी है भारत को और ये कहा है कि भारत में जो होने वाली G20 समिट है उसका कम्युनिक हम साइन नहीं करेंगे जब तक भारत रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हुआ क्या है कि यूएन के जनरल असेंबली में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। दोस्तों, हुआ क्या है कि इस बार भी रशिया के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, जिसमें इस बार भी इंडिया ने रेस्ट एंड चिल की पॉलिसी को मेंटेन किया। मगर फ्रांस क्या कह रहा है यहाँ पे द प्रिंट का आर्टिकल निकल के आया है जिसमें कि फ्रांस कह रहा है फ्रांस विल नॉट साइन G20 कम्युनिक, क्योंकि मसला ये है कि इस बार G20 समिट भारत में होने वाली है। तो फ्रांस ने कहा है कि उसका जो एक मेन स्टेटमेंट निकल के आती है ना, उस पर हम साइन नहीं करेंगे जब तक भारत रशिया की आलोचना नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रीजन हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत कुछ जानने को मिल सकता है आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर। मगर दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग इस बात पर थी कि सिंस रशिया यूक्रेन वॉर को अब 1 साल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, यूएन जनरल असेंबली का कहना था कि चलो अब सीज फायर करते हैं और सारी हॉस्टिलिटी बंद करते हैं। ये बात इस रेजुलेशंस में लिखी गई थी। बेसिकली ये रेजुलेशंस रशिया को कह रहा था कि अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दो, यूक्रेन पे आक्रमण करना अब खत्म कर दो। इस रेजुलेशंस में आप देखोगे कि 141 कंट्रीज ने कहा है कि हाँ, अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बंद कर दो और 7 देशों ने कहा है कि हम इस रेजुलेशंस के खिलाफ वोट करते हैं। 32 देशों ने कहा कि ना तो हम इस रेजुलेशंस का समर्थन करते हैं और ना ही विरोध में है, हम अब्सटेन और चिल की पॉलिसी अपनाएंगे। और वो जो 7 देश है जिसने इस रेजुलेशंस के खिलाफ वोट किया था उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पाओगे। रूस, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, नॉर्थ कोरिया, निकोरागिया, सीरिया, माली, रशिया के बहुत ही करीबी जो मित्र मुल्क है वो आपको यहाँ इस लिस्ट में दिख जाएंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि यहाँ पर भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों देशों ने यहाँ पर ये कह दिया कि हम रशिया के खिलाफ वोट नहीं करने वाले हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि आप किस बेसिस पर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की बात कह रहे हो, जब इस बात पर समझौता है ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी कैसे। क्या रशिया ये जो लैंड है जिसे कब्जा रखा है कि ये छोड़ने को तैयार है? रशिया तैयार नहीं है। क्या यूक्रेन अब ये मानता है कि ये जो जमीन है यूक्रेन से अलग हो गई, अब इसके बारे में भूल जाओ, जो बच्चा खुचा लैंड है अपने पास रखो? तो यूक्रेन इसके लिए भी तैयार नहीं है। यूक्रेन को तो यूएसए से हथियार मिल रहे हैं। जो बाइडेन ने हाल ही में बिलियंस डॉलर और दे दिए यूक्रेन को कि जाओ लड़ो रशिया से। तो जब किसी पीस प्लान पर दोनों पार्टी एग्री ही नहीं करती तो फिर इस वोटिंग का मतलब क्या है? फिर तो ये फालतू की वोटिंग हुई ना। टेक्निकली दिस मीन्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इस वोटिंग के बाद भी ये जो 141 कंट्रीज ने वोटिंग कर दिया, इस वोटिंग से ग्राउंड लेवल पे तो कुछ बदलेगा है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग तो था नहीं, ये जनरल असेंबली का वोटिंग था और ये नॉन बाइंडिंग होती है। मगर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी देशों को, प्राइमली फ्रांस को, हाल के दिनों में फ्रांस का रशिया से बहुत ही ज्यादा खराब रिलेशन हो चुके हैं। फ्रांस को तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद था इस बार कि इंडिया रशिया के खिलाफ इस रेजोल्यूशन में तो वोट कर ही देगा, मगर सिंसियरली इंडिया ने यहाँ पर भी अब्सटेन कर दिया है ना। तो देखिए, यूएसए के साथ साथ अब फ्रांस से भी दबाव आने लगा है। तो फ्रांस ने ये कह दिया कि चलिए ठीक है, फिर भारत में जो G20 समिट होगा ना, उस कम्युनिक पर हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप रशिया के खिलाफ कोई आलोचना नहीं करते। अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्रांस तो बिल्कुल दीवाना हो गया यूक्रेन के पीछे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि इसके पीछे जो हाल ही में नेपोलियन वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि फ्रांस के लोगों में भी ना बहुत ही ज्यादा जस वहम है। अभी ट्विटर पे ऑनलाइन देख रहा था, पूरे सोशल मीडिया पे ना ये जो फोटोग्राफ्स है ये छाई हुई थी। इन्होंने पूरे आईफिल टावर को ना कवर कर दिया है यूक्रेन के झंडे के साथ। और अब फ्रांस इस बात पर भी अड़ चुका है कि G20 समिट में भी ना रशिया के खिलाफ आलोचना होनी ही चाहिए। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि अभी भारत के लिए स्टैंड क्या है और G20 समिट क्या है। भारत का देखिए अभी के लिए स्टैंड ये है कि G20 ग्रुप ना ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, विमेन
एम्पायरमेंट ऐसे जो टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करने के लिए है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर का इतना मेंशन नहीं होना चाहिए। इंडिया का तो कहना है कि G20 समिट में ना वॉर वगैरह इन शब्दों का तो इस्तेमाल ही ना करें। सीधा सीधा आपको बोलना ही है ना, तो आप ऐसे बोले कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस खत्म होना चाहिए, यूक्रेन रशिया क्राइसिस खत्म होना चाहिए, यूक्रेन रशिया क्राइसिस खत्म होना चाहिए, ऐसे बोलो। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट, जय हिंद।